औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह मुबारक अज़ीम है, खुदा का बाबरकत महीना है जिसमें खुदा ने अपनी रहमतों के दरवाज़ों को खोल दिया है। इस माह मुबारक अज़ीम की हम अज़ीम तरीन रात में दाखिल हो रहे हैं जिसको शब-ए क़द्र कहते हैं। ये शब-ए क़द्र माह मुबारक रमज़ान का दिल है। कहते हैं ये शब क़द्र तमाम तर रातों की सरदार है। इस रात हर खैर व खूबी का सवाब दुगना हो जाया करता है। और कितना ज़्यादा दुगना हो जाता है, कितना ज़्यादा बढ़ जाया करता है कि खुदा कहता हुआ नज़र आ रहा है सूरह क़द्र में कि बेशक हमने इस कुरान को शब-ए क़द्र में नाजिल किया। यानी वो जो कुरान खुदा की अज़ीम तरीन नेमत है वो खुदा ने शब-ए क़द्र में नाजिल की है। और फिर खुदा कह रहा है कि तुम क्या जानो कि शब-ए क़द्र क्या है। यानी तुम दर्क नहीं कर सकते, तुम इदराक नहीं कर सकते शब-ए क़द्र क्या है। यानी इसका इतना ज़्यादा सवाब है कि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि शब-ए क़द्र क्या है। कितना ज़्यादा सवाब है इस रात का। आपको मालूम है कि इस रात इबादत करने का सवाब 83 इयर्स 4 मंथ्स इबादत करने से बेहतर है। यानी अगर किसी को इतनी ज़िंदगी मिले कि वो 83 साल ज़िंदा रहे और उसके दिनों रात इबादत में गुजारे, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आज की रात शब-ए क़द्र में इबादत करना है। और इस रात हम जो कोई नेकी करेंगे उसका सवाब मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा, क्योंकि खुदा कह रहा है कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। यानी अगर कोई आज की रात 10 रुपये का सदका दे वो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। अगर आज की रात कोई 2 रकत नमाज पढ़े उसे मल्टीप्लाई बाय 1000 खुदा कर देगा। यानी हम जो कोई अमाल हम अंजाम देंगे वो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएंगे। बहुत सारे अमाल जो शब-ए क़द्र में जिनको बयान किया गया है, जिनको हमने करने हैं, लेकिन क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं तो आप अपनी उम्र के मुताबिक शब-ए क़द्र को किस तरह से मना सकते हैं, किस तरह से ज़िंदा कर सकते हैं, किस तरह से इस रात को इबादत में गुजार सकते हैं, किस तरह से गुजार सकते हैं। सबसे पहले हमने छोटी छोटी नेकियों को जो हमारी पहुँच में, जो हमारी इस्तिताअत में, उनको सोचना है कि भाई जब सारे लोग, मेरे सारे घर के फ़र्द जब आमाल में बिज़ी हैं, जब शब-ए क़द्र में बिज़ी हैं, तो मैं उस वक्त क्या कर सकता हूँ। ठीक है, यह मैंने ख़ुद से भी सवाल करना कि मैं आज की रात कौन सी नेकियां कर सकता हूँ। ठीक है, वो एक लिस्ट अलग है। तो वो अमाल जो हमने आज शब-ए क़द्र की रात करने हैं उनमें सबसे पहले हमने 2 रकत नमाज पढ़नी है जो शब-ए क़द्र की मखसूस नमाज है। और प्यारे बच्चों, आपको मालूम है वो नमाज है भी बहुत आसान। उसमें फ़कत आपने 1 मरतबा सूरह अल-हम्द पढ़नी है और 7 मरतबा सूरह तौहीद को पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। 1 रकत में सूरह अल-हम्द और 7 मरतबा सूरह तौहीद। आसान नमाज है या नहीं है। 1 रकत पढ़ी आपने, रुकू में गए, सजदा किया, खड़े हो गए, फिर दूसरी रकत पढ़ी और आपकी नमाज एंड हो गई। सूरह अल-हम्द और 7 मरतबा सूरह तौहीद। आसान नमाज है या नहीं है। आज की रात इंशाल्लाह ज़रूर ये नमाज पढ़नी है, यानी शब-ए क़द्र की रात में। और दूसरा अमल जो बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूनिक है
यानी आपको करने में भी मज़ा आएगा। हम हमेशा कुरान जब कभी लेते हैं तो उसको खोल के पढ़ा करते हैं। शब कद्र में जो है वो हमने कुरान को सर पे रख के अमाल भी करने हैं। और क्या कहना है, जब हम सर पे रख के दुआ पढ़ेंगे और फिर हम जब कहेंगे, आपको पता है 10 टाइम्स क्या कहना होता है। सबसे पहले हम कहेंगे बिका या अल्लाह हो, यानी ए अल्लाह मैं तुझे तेरा ही वास्ता देता हूँ। आप सब यही कहेंगे ना, ए अल्लाह मैं तुझे तेरा ही वास्ता देता हूँ। यानी जब हम अपनी दुआओं को पेश कर रहे हैं और अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह मैं तुझे तेरा ही वास्ता देता हूँ, तो हम क्या इमेजिन करेंगे कि अल्लाह की अज़मत, उसकी किब्रियाई, कि जब हम अल्लाह को उसका वास्ता दे रहे हैं तो यकीनन हमारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। फिर हम 4 मासूमीन का नाम लेते हैं कि बे मोहम्मदिन बे अली, इन सबको 10 टाइम्स हम रिपीट करते हैं। फिर क्योंकि सूरह कद्र जो जिसमें खुदा खुद शब कद्र की फ़जीलत को बयान कर रहा है, आपको पता है ये शब कद्र जो है इसका राज बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। तो जब हम बी फातिमा कहेंगे, जब बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम लेंगे और सर पे कुरान होगा और अपनी हाजात को दिल में रखेंगे, खुदा के सामने पेश कर रहे होंगे, तो आप सोचें कि उल्मा बयान करते हैं कि जिस भी दुआ पे बीबी ज़हरा नज़र करम कर दें, वो दस्तखत कर दें हमारी जिस भी दुआ पे, उस दुआ को खुदा भी रद्द नहीं करता। यानी इतना बड़ा वसीला है ये खुदा की बारगाह में, ख़ास तौर पे बीबी ज़हरा से तवस्सुल करना है आज की रात। फिर तमाम तर इमामों का नाम लेते हुए जब हम आएंगे बिल हुज्जत पर, यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के नाम पर, तो 8वें इमाम ने भी हमें तरीका बताया था कि जब भी वक्त के इमाम का, इमाम ज़माना का नाम लेना है तो क्या करना है, अपने मकाम पे खड़े हो जाना है। एहतरामन आपको अपने मकाम पे खड़े हो जाना है, सर पे कुरान रखिए, सर को थोड़ा सा झुका लें और जब हम 10 टाइम्स बिल हुज्जत कहेंगे तो फील करें कि मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आपको सुन रहे हैं और वाकई इमाम आपको सुन रहे हैं। और फिर आप इमाम से कहिए कि मौला शब कद्र यानी शब 23 तो वो रात है कि जब हमारी तकदीरात पे दस्तखत साइन होना है, और साइन कौन करेगा, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम साइन करेंगे। तो जब इमाम साइन करें हमारी तकदीरात पे तो हमने इमाम से कहना है कि मौला मेरी फ़ला दुआएं हैं, ये सारी मेरी दुआएं, इन दुआओं को भी कबूल कीजिए, वक्त के मेरे इमाम हैं। और ख़ुद मौला इमाम ज़माना को कहिए कि मौला आपको बीबी ज़हरा का वास्ता, यब्नत ज़हरा कह के इमाम को पुकारें, तो यकीनन इमाम हमारी दुआओं को ज़रूर सुनेंगे और कबूल भी करेंगे। और फिर आज की रात में, शब कद्र की रात में जो अमाल करने हैं, उन अमाल में से जो अहम तरीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमल है वो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना। अब हम करबला में नहीं है इस वक्त मौजूद, इमाम के रोज़े से दूर हैं, तो क्या करें, हम करबला का रुख करके ज़ियारत अबा अब्दुल्लाह हुसैन, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे। ठीक है, शब कद्र की मखसूस ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, वो आप कोशिश करें कि घर में जो कोई ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ रहा हो, आपके पेरेंट्स में से, आपके बड़ों में से जो कोई पढ़ रहा हो, आप उसके साथ खड़े होके ये ज़ियारत पढ़ें। और अगर आपके लिए मुमकिन ना हो तो आप फ़कत करबला का रुख करके इतना कह दीजिए, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन, मौला हुसैन आपके इस सलाम को भी अपनी बारगाह में कबूल करेंगे। और बस एक छोटी सी बात कि सलाम करना मुस्तहब लेकिन जवाब देना वाजिब। जब हम कह रहे हैं खुदाया सलामती हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, और जब इमाम जवाब सलाम देंगे कि तुम पर भी सलामती हो, तो यकीनन आज की रात हमारी सारी दुआएं खुदा की बारगाह में कबूल हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जो छोटी छोटी नेकियां आपने अपनी उम्र के मुताबिक करनी है, अपनी एज के अकॉर्डिंग करनी है, उनमें सब कुछ तस्बीहात पढ़ सकते हैं। जैसे शब कद्र में सूरह कद्र की जो है वो तस्बीह पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है। अब आप जितना हो सके सूरह कद्र पढ़ सकते हैं, और कम अज़ कम आप 10 दफ़ा तो सूरह कद्र पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं ना। कम अज़ कम कितनी दफ़ा सूरह कद्र पढ़ेंगे आज की रात?
10 मरतबा। इसके अलावा क्या करेंगे, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भेजेंगे कसरत से। कसरत से मतलब कम से कम एक तस्बीह तो दुरूद की हमने पढ़नी है। इसके अलावा हम क्या करें, आज की रात क्योंकि हमने पहले अपने गुनाहों की तौबा भी करनी है तो अस्तगफार की तस्बीह भी पढ़नी है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, यानी हम खुदा की बारगाह में अपोलोजाइज़ कर रहे हैं, सॉरी कर रहे हैं। सॉरी करने का मतलब क्या होता है, यानी मैं इस काम को दोबारा नहीं करूँगा, वो मिस्टेक जो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। इसके लिए हमने वाकई दिल में ये अज़्म करना है कि ये मैं रिपीट नहीं करूँगा और खुदा से तौफीक भी मांगनी है कि खुदाया मैं इमाम का सोल्जर बनना चाहता हूँ, तो मुझे वाकई इमाम का आज की रात मैं दुआ करता हूँ कि मुझे वाकई इमाम का सोल्जर बना दे और मैं वो सारे काम करूँ कि जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को खुश कर दें। ठीक है, तो आज की रात इन तमाम दुआओं को जो है वो शामिल रखना है। और इसके अलावा प्यारे बच्चों, हम तस्बीहात में सूरह तौहीद की भी तिलावत कर सकते हैं। सूरह तौहीद की आपने एक तस्बीह पढ़नी है। कितनी जल्दी सूरह हम तौहीद पढ़ लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चों को याद भी है। कोशिश करें क्योंकि हमने पूरी रात जाग के इबादत में गुजारनी है, तो कोशिश करें कि एक तस्बीह तो सूरह तौहीद की ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई 3 मरतबा माह मुबारक रमज़ान में अगर कोई 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करे तो 50,000 मलाइका को खुदा नाजिल करता है जो उस शख्स की हिफाजत भी किया करते हैं। ये आपको और सवाब मिल रहा है, एक प्रोटोकॉल भी मिल रहा है। इसके अलावा आज की रात आपने क्या करना है कि आपने बार बार दुआए सलामती इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पढ़नी है, यानी अपनी दुआओं में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को भी याद रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश नसीब लोग हैं कि जिनके इमाम हयात हैं, इमाम ज़िंदा हैं, तो हमने इमाम को फरामोश नहीं करना, बार बार इमाम के लिए दुआ करने के। जब हम बार बार इमाम के लिए दुआ करेंगे तो इमाम भी हमारे लिए दुआ करेंगे, हम पे नज़रे करम करेंगे। ठीक है, और आज की रात एक बहुत अहम काम जो आपने करना है, बिल्कुल नहीं भूलना। वो क्या काम है, आपने सदका देना है। ठीक है, यानी आज की रात हर अमल जो है वो आपका मल्टीप्लाई बाय 1000 हो रहा है, तो आपने आज की रात क्या करना है कि आपने सदका देना है, ताकि अगर आप जितने रुपए का भी सदका निकालेंगे वो भी मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिले। और जहाँ कहीं आप अपना सदका निकालेंगे उससे पहले आपने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का भी सदका ज़रूर निकालना है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हमारे वक्त के इमाम हैं जो हयात हैं, तो इमाम की सलामती का भी का ज़रूर निकालना है। और आज की रात हमने क्या करना है, क्योंकि दुआओं की कबूलियत की रात है, दुआओं की कबूलियत के दरवाजे खुले हुए हैं, अल्लाह ताला जो है वो अता कर रहा है। तो हमने क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों तो उसके लिए हमने सबसे पहले और दूसरे मोमिनीन के लिए दुआ करनी है। जितने मोमिनीन हैं सबके लिए दुआ करनी है। फिर स्पेशली आप नाम लेके ख़ास तौर पे दुआ करें कि आपके पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करें। सबसे बेहतरीन चीज़, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितनी स्ट्रगल करते हैं, नहीं करते हैं ना, तो हम अपने पेरेंट्स को आज की रात ख़ास तौर पे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अपने बहन भाइयों को, अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को दुआओं में याद रखेंगे, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए, मोमिनीन के लिए दुआ करेंगे तो फरिश्ते हमारे लिए दुआ करेंगे कि तुम्हारे हक़ में भी ऐसा ही हो, खुदा तुम्हारी दुआओं को भी कबूल करे। और फरिश्ते मासूम हैं, जब वो हमारे लिए दुआ करेंगे तो यकीनन हमारी दुआएं कबूल होंगी खुदा की बारगाह में। और इसके अलावा आपने अपने लिए बहुत सारी दुआ करनी है कि खुदा आपके इल्म में इजाफ़ा करे। आप अल्हम्दुलिल्लाह जब वो स्टूडेंट ने स्कूल भी जाते हैं, माशाल्लाह खुदा ने आपको तौफीक दी कि आप मदरसे भी आते हैं और आप इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का सोल्जर बनना चाहते हैं। खुदा आपके इल्म में इजाफ़ा करे और हमारे अमल में भी इजाफ़ा करे कि इंशाअल्लाह हमारा हर बढ़ता हुआ कदम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की जानिब हो और
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेके आए तो हम इमाम की आवाज़ पर लब्बैक कहें इंशाअल्लाह इलाही आमीन। तो प्यारे बच्चों, आपने बहुत अच्छे अंदाज से तमाम थे बातें सुनी। अब मुझे उम्मीद है कि आप तमाम थे बातों पे जो है वो अमल करेंगे और शब कद्र को रात को जाग के और इबादत में गुजारेंगे। और आज की रात क्योंकि अल्लाह ताला अता कर रहा है, नेकियों की सेल लगी हुई है, तो हमने जो है वो आज की रात को बेहतरीन अंदाज से गुजारना है और जितनी नेकियां हो सकती हैं इंशाल्लाह आज की रात करनी है, क्योंकि आज की रात 1000 महीनों से बेहतर है। जज़ाकल्लाह।